वोट को बहिष्कार करिए और सरकार के मुंह पे तमाचा दीजिए और आप में वो हिम्मत है, आपका एक वोट किसी की सत्ता को बदल सकता है। इसीलिए आइए हम सबको साथ मिल करके हम लोग रोजगार की एक अलग जगाएंगे। क्या लगता है सनी देओल के ये डायलॉग यहाँ पे सटीक बैठता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही हो रहा है। ये तो 100% है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। यहाँ के स्थानीय जो मजदूर हैं उनसे पूछिए, 27 सालों से केस लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दरभंगा में 1000 पत्रकार को उतार देंगे। किसान, युवा, बेरोजगार, उन सभी लोगों को हायाघाट विधानसभा अंतर्गत इस बार अगर पेपर मिल की चालू नहीं करवाएंगे या आश्वासन लिखित रूप में नहीं देंगे, होते जा रहा है सेम टू सेम फिल्मी स्टाइल में। यहाँ के जो मजदूर है, लेबर है, अपने हक के लिए जो है सरकार से केस लड़ रही है। कई बार डिसीजन भी मिल चुका है, लेकिन उनका न्याय नहीं अभी तक मिला है। और नहीं न्याय मिला है, न तो अशोक पेपर मिल के चालू करवाते हैं। एनडीए की सरकार कहेंगे 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, आरजेडी की सरकार कहेंगे 4 करोड़ युवाओं के रोज़गार देंगे। तो रोज़गार कहाँ से आएंगे? रोज़गार कहाँ से आएंगे? मिथिला में जो ऐसे उद्योग को अगर चालू कर दीजिएगा तो क्या रोज़गार नहीं मिलेगा? दोस्तों, अभी हम हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर अशोक पेपर मिल पे हैं। अशोक पेपर मिल में है, जहां पे आप देखिए चारों तरफ ये वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ की स्थानीय पत्रकार मिशन सस्पेक्ट चलाते हैं, उनका नाम लालटून शर्मा जी है। उनसे हम बात करने की प्रयास करेंगे। जो स्थानीय यही का है, वो लगातार अपने चैनलों के जरिए कई बार इन अशोक पेपर मिल की बातें तो उठाएं, लेकिन अभी तक किसी नेताओं को इनका असर सुनाई नहीं दिया। आज मुझे भी मौका मिला बात करने की लालटून शर्मा जी से, और हम उनसे ही बात करेंगे अशोक पेपर मिल की सच्चाई क्या है। हम रूबरू उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। लालटून जी, स्वागत है। चलिए, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप जो है बंद अशोक पेपर मिल के धरती पर आए हैं। आवाज़ उठाइएगा, क्योंकि गरीब मजदूर किसानों के लिए आप आवाज़ बनकर आए हैं। इससे बड़ा तो सौभाग्य और क्या प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, लाखों लोग रोजगार बैठे हैं। सरकार लगातार दावा पे दावा करते हैं। जैसे ही विधानसभा नज़दीक आता है, लोकसभा नज़दीक रहता है, सरकार कई तरह की वादा करते हैं। लेकिन मिथिला में एक ऐसा पेपर मिल है जो जिस पेपर मिल से पूरे देश नहीं दुनिया में जाना जाता था, अशोक पेपर मिल। ऐसी क्या नज़र लगा इस पेपर मिल पे जो आज वीरान पड़ा हुआ है? जरा इनके बारे में मुझे सच्चाई बतलाइए। देखिए, अशोक पेपर मिल ये छोटा मोटा फैक्ट्री नहीं था। ये एशिया का सबसे नंबर 1 जो है अशोक पेपर मिल के नाम से चर्चित था। जो इसका प्रोडक्शन इतना होने लगा और इनका जो प्रोडक्शन था इतना मतलब सेल होने लगा कि अदर कंपनी का जो है बैंड बज गया। 1990 के ईस्वी में जो है ये पेपर मिल जो है पूरी तरह बंद हो गया। और जो इसमें हज़ारों से ऊपर जो मजदूर थे, जो लेबर थे, उनका भी ज़िंदगी अंधकार में पड़ गया। बहुत सारे लेबर जो थे, मुझे तो आस लगा के मर गए कि अब अशोक पेपर मिल चालू होगा, अब अशोक पेपर मिल चालू होगा। कई बार विधायक बन जाते हैं, कई बार एमपी बन जाते हैं, लेकिन सभी लोग एक ही भरोसा देते हैं कि हमें जिताइएगा तो इस अशोक पेपर मिल को चालू करवा देंगे। लेकिन अभी आप अशोक पेपर मिल के ग्राउंड पे आए हैं, देखे हैं क्या स्थिति है। एक बार नज़र उठा के आप देख लीजिए चारों ओर कि आखिर में ज़मीन कितना है। 450 एकड़ ज़मीन यहाँ पे बेकार पड़ा हुआ है। न तो यहाँ पर किसानों के लिए जो है ज़मीन देते हैं ताकि इसमें कोई फसल जो है उपजा के लोग अपना जीवन बसर कर सके। सरकार का मंशा ही नहीं है कि ये अशोक पेपर मिल चल सके। अगर अशोक पेपर मिल चल जाएगा तो यहाँ के जो युवा है, नौजवान है, सब तो रोजगार में आ जाएंगे। लालटून जी, आपको हम एक बात बता दें, नीतीश कुमार सुशासन की सरकार आया तो लोगों में एक आस जगा। जो बिहार के लोग जो पलायन करते हैं, बिहार के लोग की जो दर्द है, वो दर्द अब थम जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे रोजगार होगा तो दूसरे शहर की बैंड बज जाएगा। दूसरे शहर जो यही बिहार के लोग हैं जो पत्थर को पिघला देते हैं, बड़े बड़े जो इमारतें देखते होंगे, वो किसकी देन है? वो बिहारियों की देन है। लेबर से लेकर के IAS IPS तक की बात कर लीजिए, जो दूसरे राज्य में कार्यरत हैं, वो बिहार के लोग हैं। क्या लगता है अशोक पेपर मिल चालू हो पाएगा? देखिए, अशोक पेपर मिल चालू होगा, काहे नहीं चालू होगा। देश के किसी भी कोना में कोई भी फैक्ट्री अगर बंद है तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो अगर चाहेंगे तो चालू कर देंगे। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि कई 100 साल का जो है विवादित जगह अयोध्या था। कोई आस नहीं लगा रहा था कि अयोध्या में राम का मंदिर बनकर तैयार होगा, लेकिन कौन तैयार किया? केंद्र सरकार जागा तब ना। जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, डिसीजन दिया तो बना।
अगर वहीं पर अगर ध्यान नहीं देता तो क्या बन पाता? अभी भी नहीं बन पाता। नहीं बन पाता। तो इसी तरह बिहार के जो मिथिला है खासकर उद्योग का हब माना जाता था, क्योंकि कई वर्ष पहले जो है अदर स्टेट से लोग मिथिला में आते थे रोज़गार करने के लिए, मतलब रोज़गार पाने के लिए आते थे। लेकिन आज ऐसा दुर्दशा हो गया कि मिथिला का लोग ही अदर स्टेट में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ से सुविधा था। लोग दूर दूर से आते थे, यहाँ पे रोज़गार में लगे रहते थे, अपने बाल बच्चे को भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य आ गया कि मिथिला के लोग ही अदर स्टेट जाते हैं। और देखिए अभी बिहार सरकार जो है सच्चे दिल से ध्यान देगा तो ऐसा जो है 50 को बिहार में उद्योग लग जाएगा। और नीतीश सरकार की बात करते हैं तो नीतीश सरकार लगभग में 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बना हुआ है, लेकिन प्रत्येक दिन कहते हैं कि बिहार में युवाओं को रोज़गार देंगे, बिहार में युवाओं के लिए जो उद्योग खोलेंगे। कहाँ से उद्योग खोलिए? क्या लगता है नीतीश कुमार से बिहार संभल रहा है, आपको लग रहा है? देखिए बिहार के मुख्यमंत्री है, संभल तो बहुत रहा है, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई दिख भी रहा है। जैसे बिजली का क्षेत्र में हो, सड़क का क्षेत्र में हो, जैसे जल का क्षेत्र में हो, और भी जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कृषि का क्षेत्र में हो, तो कहीं ना कहीं विकास होता है। लेकिन सबसे जो दुर्भाग्य बात है कि उद्योग में आप पूरे बिहार में नज़र उठा के देख लीजिए कि बिहार में कितने ऐसे उद्योग है जो चालू है और कितने उद्योग जो बंद है उसको चालू करके जो है युवाओं को रोज़गार में ला रहे हैं, खाली वादा कर रहे हैं। और उद्योग पर तो सरकार एक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे उद्योग अगर चालू कर दे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 500 एकड़ ज़मीन बेकार पड़ा हुआ है। ठीक है, ये उद्योग नहीं चल पाएगा, लेकिन इससे तो कई। लालटू जी क्या लगता है सनी देओल के ये डायलॉग यहाँ पे सटीक बैठता है? तारीख पे तारीख यही हो रहा है। ये तो 100% है कि तारीख पर तारीख ही चल रहा है। ज़्यादा विशेष जानकारी है लेना है तो यहाँ के स्थानीय जो मजदूर हैं उनसे पूछिए। 27 सालों से केस लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? तारीख पे तारीख होते जा रहा है। सेम टू सेम फिल्मी स्टाइल में यहाँ के जो मजदूर हैं, लेबर है, अपने हक के लिए जो है सरकार से केस लड़ रही है। कई बार डिसीजन भी मिल चुका है, लेकिन उनका न्याय नहीं अभी तक मिला है। और नहीं न्याय मिला है, न तो अशोक पेपर मिल के चालू करवाते हैं। एनडीए की सरकार कहेंगे 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, आरजेडी की सरकार कहेंगे 4 करोड़ युवाओं के रोज़गार देंगे। तो रोज़गार कहाँ से आएंगे? मिथिला में जो ऐसे उद्योग को अगर चालू कर दीजिएगा तो क्या रोज़गार नहीं मिलेगा? रोज़गार का तो हब हो जाएगा फिर तो आप काहे नहीं बिहार सरकार इस बंद उद्योग पर ध्यान देते हैं? जो भी जटिल मामला है, मानते हैं कि ये जटिल मामला है, लंबित मामला है, तो इसको देखना क्या स्थानीय लोग देखेंगे इस मामले को? इनके लिए तो विधायक हैं, सांसद हैं, विधानसभा के मुख्यमंत्री साहब हैं, वो देखेंगे। लेकिन अब अंतिम बात पे आते हैं और अंतिम बात के साथ हम अपनी बातें को विराम देंगे। अब क्या संदेश देना चाहते हैं? 2025 विधानसभा नज़दीक है और अशोक पेपर मिल जो वीरान पड़ा हुआ है, क्या लगता है इनके लिए स्थानीय लोग, स्थानीय पत्रकार मिल करके क्या इस बार इस खंडहर को क्या ऐसे ही देखना चाहेंगे? देखिए, पत्रकार की बात करेंगे तो पत्रकार सभी जो है सक्रिय होकर इस बंद अशोक पेपर मिल के बारे में कई बार मुद्दा उठाते रहते हैं और उठाते भी आए हैं। सभी को दिल से धन्यवाद देंगे। और बात रही कि आगामी 2025 विधानसभा का, तो सरकार एक ही चीज़ पर वो सुनेगी, क्योंकि यहाँ के हायाघाट विधानसभा के जितने भी युवा हैं अगर चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिले और हम अपने हायाघाट विधानसभा में ही रोज़गार करें, तो उसके लिए आगामी विधानसभा में एक बार जो है वोट को बहिष्कार करना होगा। तब ये जो है सरकार भी इस पर देखेगी और जो विधायक जी आएंगे, जो सांसद जी आएंगे कि आप इस बार जो है हमको जिता दीजिए, तो यहाँ के स्थानीय लोग कई ऐसे विधायक और सांसद को जो है जिताकर गद्दी पर बैठा दिए, लेकिन अशोक पेपर मिल जस का तस पड़ा हुआ है। ना तो एक बार नज़र उठा के भी जो है नहीं देखते हैं, और न ही यहाँ के जो लेबर मजदूर हैं, बेरोज़गार युवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको तक देखने के लिए नहीं आते हैं कि क्या उनका स्थिति है। क्योंकि कई ऐसे मजदूर थे, कई सैकड़ों में मजदूर जो है स्वर्गवास हो गए हैं। क्यों स्वर्गवास हो गए? क्योंकि पेपर मिल अब चालू होगा, अभी तक नहीं चालू हुआ है। जब तक यहाँ के युवा, किसान, नौजवान, मजदूर एक बार विधानसभा में वोट का बहिष्कार कर देंगे, तब सरकार के कानों तक जा उठेगी कि अशोक पेपर मिल अब भी बंद है और इसे हर हाल में चालू करना होगा, ताकि यहाँ के जो मजदूर, किसान, युवा हैं जो जाग चुका है तो चालू करना ही होगा। तब ये चलिए अंतिम में हम एक और संदेश देना चाहते हैं। आज हम 2 पत्रकार हैं, दरभंगा में 1000 पत्रकार को उतार देंगे। किसान, युवा, बेरोजगार, उन सभी लोगों को
हायाघाट विधानसभा अंतर्गत इस बार अगर पेपर मिल की चालू नहीं करवाएंगे या आश्वासन लिखित रूप में नहीं देंगे, एग्रीमेंट नहीं बना के देंगे, तो उन तमाम मतदाताओं मालिक से आग्रह करेंगे और उन तमाम बेरोजगार लोगों से आग्रह करेंगे जो वोट को बहिष्कार करिए और सरकार के मुंह पे तमाचा दीजिए। और आप में वो हिम्मत है, आपका एक वोट किसी की सत्ता को बदल सकता है। इसीलिए आइए हम सबको साथ मिल करके हम लोग रोजगार की एक अलग जगाएंगे और सोए हुए प्रतिनिधि को, विधायक, सांसद को और खास करके मुख्यमंत्री जी को, ये जो मिथिला से ये स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, उनको कान पकड़ के अमेठी दे करके इस बार अशोक पेपर मिल या रेयाम चीनी मिल सभी चालू की आश्वासन लेकर के एग्रीमेंट बनवा करके हम लोग वोट करेंगे। इस लाइन मिथिला जो है विजय शंकर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आने वाले विधानसभा में ईंट से ईंट जो है जो विधायक के उम्मीदवार होंगे उनको सिखा देना है। बिहार के जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उनको भी दिखा देना है कि किस तरह जो है मिथिला के युवा सक्रिय होकर अभी भी एक्टिव है। और बिहार में कई ऐसे उद्योग बंद हैं जो एक भी उद्योग को बिहार सरकार अभी तक नहीं देखी है। सभी युवा नौजवान सभी लोग बेरोजगार हैं और अदर स्टेट जाते हैं रोजगार करने के लिए। फिर मिलते हैं, के लिए जय हिंद।